हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, घरों में हम जो पेंट यूज़ करते हैं उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है एक अच्छे पेंट की, वो हम आज देखेंगे इस वीडियो में एज पर BS-EN 13300 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इस स्टैंडर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया कि अच्छे पेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करें, एक जो पेंट्स में हम जनरली टर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे कोटिंग मटेरियल्स। कोटिंग मटेरियल्स किसे कहते हैं? किसी भी मटेरियल्स को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम किसी सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं और वो एक फिल्म जनरेट कर रहा है, एक मेम्ब्रेन्स बना रहा है, तो हम उसको कोटिंग मटेरियल्स बोलेंगे। अगर सेकेंड टर्म्स की बात करें, कोटिंग सिस्टम मीन्स कितने नंबर ऑफ कोट्स हम लगा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कोटिंग सिस्टम्स। वाटर बेस्ड कोटिंग्स किसे कहते हैं? वाटर बेस्ड कोटिंग्स मीन्स बाइंडर्स को मिक्स करने के लिए अगर हम वाटर को एज ए इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे वाटर बेस्ड कोटिंग। डेकोरेशंस मीन्स आप कोई भी इंटीरियर्स में अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की अपीयरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को अप्लाई करके। ऑब्जेक्ट मीन्स किसी कोटिंग्स को अप्लाई करके, तो उसे बोलेंगे हम उसको डेकोरेट कर रहे हैं। प्रोटेक्शंस मीन्स आपके सरफेस को सॉइल्स, डस्ट, वाटर्स, केमिकल्स से प्रोटेक्ट करना है, मीन्स प्रोटेक्शन सिस्टम्स। इंटीरियर कोटिंग मीन्स जब आप पेंट को इंटीरियर साइड में अप्लाई करते हैं उसको इंटीरियर कोटिंग्स बोलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम जनरली पेंट्स में यूज़ करते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें, एक अच्छे पेंट्स को हम डेकोरेशंस के हिसाब से स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बाइंडर्स की बात करें, पेंट्स के अंदर जो जनरली अच्छे बाइंडर्स यूज होते हैं वो हाइड्रोलिक लाइम रहेगा, सीमेंट, सिलिकेट, विनाइल रेजिन्स, एपोक्सी रेजिन, इस तरह के बाइंडर्स हम पेंट्स में यूज़ करते हैं। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि पेंट में हम देखते हैं, हमारा पेंट ग्लॉसी नहीं करता, बहुत जगह लाइट्स आती है, कुछ पेंट ग्लॉस करते हैं लाइट के साथ, कुछ नहीं करते हैं, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं आप कौन सा पेंट यूज़ कर रहे हो। अगर आप ग्लॉस पेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आपके सरफेस पे अगर 60 डिग्री पे एंगल पे लाइट गिरी है तो उसका रिफ्लेक्टेंस भी क्या होगा, 60 होगा। मीन्स वो आपका हाईली ग्लॉस मटेरियल्स है। मिड सीन मीन्स आपने लाइट्स तो डाला बट रिफ्लेक्शन उतना नहीं आया है, रिफ्लेक्शन वैल्यूज जो है कम आई है आपकी, मीन्स दैट इज नॉट अ ग्लोसी बट ग्लोसी से नीचे है मिड सीन। उसके बाद मैट फिनिश में ग्लोसीनेस कम रहता है, डेड मैट में भी ग्लोसीनेस आपका कम रहेगा। कुछ ओनर्स को कम ग्लोसी चाहिए, कुछ को ग्लोसी पेंट चाहिए, वो आपको इससे चेक करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी से आप उसके डाटा शीट पे देखिए कि आपका पेंट की ग्लोसीनेस लेवल कितना है। अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें, पेंट के अंदर अगर आपको ज़्यादा स्मूथ पेंट चाहिए तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूर चेक करनी है कि आपका पेंट के अंदर जो एग्रीगेट डाला है उसका साइज़ क्या है। 100 माइक्रोन है मीन्स फाइन है, मीडियम्स है, मीडियम मीन्स उसका पार्टिकल साइज कितना रहेगा, 300 माइक्रोन। अगर आपको थोड़ा थिकनेस ज़्यादा लगाना है, आपको कोटिंग ज़्यादा करना है तो आपको ये वाले मटेरियल्स को यूज़ करना पड़ेगा, कोर्स और वेरी कोर्स। तो पेंट के अंदर ये पार्टिकल साइज आपके इस तरह से डिस्क्राइब होते हैं एज पर द स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें उसका स्क्रब रेजिस्टेंट, वियर एंड टियर प्रॉपर्टीज की कैसी है पेंट की, क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली पेंट को क्लीनिंग भी करते हैं। किचन पे पेंट किया तो हम स्क्रबर के साथ उसको कई बार किचन में स्क्रबर यूज़ करते हैं, उसके साथ साफ़ करते हैं, कपड़े के साथ साफ़ करते हैं, पानी के प्रेशर जेट के साथ साफ़ करते हैं। तो उसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पेंट के अंदर स्क्रब रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी कितनी है। अगर हम क्लास ए का पेंट लगा रहे हैं तो उसको अगर आप 200 बार स्क्रबर से साफ़ करते हो तो उसका जो थिकनेस में लॉस होगा लेस देन 5 माइक्रोन रहेगा, जो कि बहुत ही फर्स्ट क्लास रहता है। इसको आप हाई प्रेशर से क्लीनिंग कर सकते हो, पेंट को बारिश आ रही है कुछ भी आ रही है, इस पेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ द बेस्ट पेंट अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो। क्लास 2 के अंदर 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक का क्या होता है, थिकनेस में लॉस रहता है। अगर आपने एक मेम्ब्रेन लगाया है, उसकी DFT आपने चेक की
उसके बाद आप उसको जब घिसते हैं 200 बार, जो उसका DFT में लॉस हुआ, मीन्स वो कितना लॉस हुआ, लेस देन 5 माइक्रोन्स, मोर देन 5 माइक्रोन्स और लेस देन 20 माइक्रोन्स। ऐसे ही क्लास 3 के अंदर क्या रहेगा, 70 माइक्रोन्स तक का लॉस रहेगा। क्लास 4, क्लास 5 तो ये बहुत ही डाउन क्वालिटी का पेंट रहता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी आपकी क्लास 1 है। अगर हम कंट्रास्ट रेशो, हाइडिंग पावर की बात करें, पेंट की हाइडिंग पावर मीन्स आपने कोई डार्क सरफेस, ऑलरेडी आपका कोई ब्लैक पेंट है, उस पर आपको वाइट पेंट लगाना है, तो उसमें आपको हाइडिंग पावर पेंट की चेक करनी है। अगर क्लास 1 का आपका पेंट है तो उसके अंदर हाइडिंग पावर बहुत अच्छी है, यानी आप पूरा का पूरा एक कोट में ही उस मटेरियल्स को हाइड कर सकते हो। 99.5% उसकी क्या है, हाइडिंग पावर है। क्लास 2 के पेंट की हाइडिंग पावर 98 से 99 है, उसके लिए आपको एक कोट एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम क्लास 3 की बात करें तो इसको 3 कोट आपको लगाने पड़ेंगे। क्लास 4 में आपको 3 से 4 कोट लगाने पड़ेंगे, जब जाके आपकी पेंट की हाइडिंग कैपेसिटी आएगी। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी पेंट की, जो कि हमें पता होनी चाहिए अगर हम घर में पेंट को यूज़ करने जा रहे हैं। तो थैंक यू।